हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ जो चीज़ मेरे को बड़ी हेल्प करी है अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ में। काफ़ी चीज़ें बहुत हेल्प करी हैं इन 2-3 सालों में जो पीछे निकले हैं, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। एट दी एंड इंसान तो लाइफ लॉन्ग सीखता रहता है, बट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप्स बनाना कितने इम्पॉर्टेंट है। रिलेशनशिप से मेरा मतलब स्टार्टिंग तो देखो पहले अपने पेरेंट्स से होती है किसी भी रिलेशन, क्योंकि आपका जो एक पाथ होता है, जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो आपके पेरेंट्स ही आपको गाइड करते हैं। तो सबसे पहला रिलेशन आपको अपने पेरेंट के साथ बनाना चाहिए। अच्छा, जब आप अपनी कह लो कि ग्रोइंग एज में होते हो तब। सो हालांकि 13-14 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है, ऐसे मैं भी था, मेरे को भी कुछ पता नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। पर जैसे जैसे इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो चीज़ें एनालाइज करनी शुरू कर देता है कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसी थी, ये चीज़ मैंने यहाँ पे गलत करी, ये चीज़ मैंने वहाँ पे गलत करी। और ऐसे ही मैंने ना बहुत टाइम खुद को दिया इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। कह लो कि सिचुएशंस भी वैसी आती गई। और यूजुअली बहुत सब चीज़ें होने के बाद मेरे को पता चला कि सिर्फ एक ही चीज़ है जो तुम्हें जिता सकती है। सिर्फ एक ही चीज़ है किसी भी चीज़ में, और वो है तुम्हारी ज़ुबान। जी हाँ, ये वर्ड्स का गेम है, सिर्फ वर्ड्स का गेम है। ठीक है, टाइप ऑफ मैनिपुलेशन कह सकते हैं इसे। तुम्हें सही टाइम पर सही सिचुएशन में अगर सही वर्ड यूज़ करना आ गया ना भाई, तो तुमसे बड़ा मैनिपुलेटर कोई नहीं है। ताकि ये मैंने बहुत ट्राई करा हुआ है और ये चीज़ काम भी करी है, बट इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। टाइम लगेगा, ये नहीं कह रहा 2-4 महीने, 3 महीने, इसको कम से कम सालों भी लग सकते हैं। मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है। अगर ज़्यादा किसी की एनर्जीज किसी की ज़्यादा है तो वो मतलब 2-4 महीने में, 6 महीने में वो चीज़ को अडेप्ट कर लेगा। मेरे को टाइम लगा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कम से कम साल लगा इस चीज़ को समझने में और यूज़, क्योंकि सिचुएशंस जब आती है ना तब इंसान ज़्यादा जल्दी समझ जाता है ना। पर मैं अब सिचुएशन ना भी आए और दूसरों के एक्सपीरियंस से ज़्यादा समझने की कोशिश करता हूँ, है ना, क्योंकि अब हर तरह की सिचुएशन तो नहीं आ सकती ना लाइफ में। मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप देखो इतने मुश्किल भी नहीं है बनाने। बस तुम्हें टाइप ऑफ कह सकते हो कि हमारे यहाँ पर पंजाबी लोग तो ज़्यादातर चापलूसी करते हैं, है ना। चापलूसी मतलब वैसे ही, मतलब पानी सा मारते रहते हैं कि नहीं सर आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, पर रियलिटी ये नहीं है भाई। रियलिटी पता क्या है, तुम्हें उसको वो सुनाना है जो वो सुनना चाहता है तुमसे। ठीक है, जब उसको तुम वो सुना दोगे ना, जब वो सुनना चाहता है या उसने वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी होती, है ना, तब वो इंसान ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेट होता है ना। चाहे तुम उसके पीठ के पीछे जितनी मर्जी बातें करो, कुछ भी करो, बट जब तुम कह लो कि मुंह के मीठे हो ना, ख़त्म भाई, वहीं तुम्हारा आधा रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। ठीक है, बाकी तुम्हारा बिहेवियर क्या है वो धीरे धीरे वो तुम्हारे पर डिपेंड करेगा। बट ये जो अगर तुम किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो ये सब चीज़ें जो हैं काम आती हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए भी, रिलेशनशिप्स के लिए ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। कम्युनिकेशन पे वर्क करो, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी पावर है जो हर किसी के पास नहीं होती, और आई एम वर्किंग ऑन दैट। यू शुड टू, इफ़ यू वांट टू मैनिपुलेट अदर पीपल। मतलब हाँ देखो, हर कोई, हर पॉलिटिशियन, हर बिजनेसमैन, हर इंसान जो भी है जो किसी से काम निकलवाता है वो मैनिपुलेट करके ही निकलवाता है ना। जिसको तो एनालाइज करना आता होगा उससे काम निकलवाना बहुत मुश्किल है, पर वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुमने अपना काम कैसे निकलवाना है ना। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में होता है, बिजनेस में होता है, मतलब हर चीज़ टिकी हुई है तुम्हारी ज़ुबान के ऊपर। क्या तुम सही मोमेंट पर सही वर्ड यूज़ कर रहे हो? हालांकि गलतियां हो जाती हैं, सबसे होती हैं, मेरे से भी बहुत हुई, तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कम से कम करूँ उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं जर्नलिंग भी करता हूँ, है ना। जर्नलिंग भी बहुत हेल्प करती है जब हम खुद को एनालाइज करते हैं ना। मैं मतलब आजकल तो मैंने ऐसा शुरू कर दिया है, मैंने राशिद मानी के पॉडकास्ट में देखा था, किसी इंसान से बात कर रहा था वो, किसी सेलिब्रिटी से, तो उसने बताया था कि मैं सोने से पहले मतलब अपनी मिस्टेक्स, अपनी लर्निंग्स, ये 2 चीज़ें लिखता हूँ। ठीक है, मैं भी एक चीज़ और बताई थी उसने, पता नहीं क्या बताया था, मेरे को स्किप हो गया, पर मैं भी ये 2 चीज़ें लिखता हूँ, अपनी आज की मेरी गलतियाँ क्या थी और मेरी लर्निंग क्या थी। ठीक है,
गलतियों से इंसान सीखता है। और जब हम खुद को एनालाइज़ करते हैं ना तो ज़्यादा जल्दी सीखता है और तुम्हें वो चीज़ लॉन्ग टर्म तक याद भी रहती है। ऐसा क्या होता है, देखो जब तुम बोल रहे होते हो तो हमारी एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, जैसे तुम्हें पता ही है ना? जब किसी चीज़ को तुम रिवाइज़ करते हो तो वो तुम्हारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाता है ना? अब जब तुम कोई ऐसी गलती करोगे अपनी लाइफ में, जब तुम ऐसी कोई गलती करोगे अपनी लाइफ में, तो जब वो चीज़ तुमने अपने हाथों से लिखी होगी या तुमने खुद को एक बार दिमाग में उसको रिवाइंड करा होगा, तो वो जब तुम वो चीज़ दोबारा करने जाओगे या ऐसी कोई सिचुएशन दोबारा आएगी तो वो तुम्हें संभाल लेगी भाई वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि अगर देखो हम खुद को एनालाइज ना करें तो वो गलती, फिर दोबारा गलती, फिर एक और गलती, फिर एक और गलती, ऐसे गलतियाँ करते 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 वो गलती कभी ठीक ही नहीं होती, है ना? बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी गलतियाँ उन छोटी छोटी गलतियाँ भाई उसको ज़्यादा नोटिस करो। तुम्हारी हैबिट्स क्या हैं, तुम कैसे बोल रहे हो, तुम्हारा बॉडी पोस्चर क्या है, ठीक है? ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी हेल्थ, ठीक है? अगर तुम फिट हो तो वैसे ही तुम अट्रैक्टिव होगे ना। अभी मैं थोड़ा पतला हो गया हूँ बस थोड़े टाइम में हो जाऊँगा मोटा, फिर से मैं जिम जॉइन करने की सोच रहा हूँ। सो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें थी जो मेरे को लगा कि मेरे को शूट करनी चाहिए और आप सभी को बताना चाहिए, है ना? सो ट्राई करो और अपनी सराउंडिंग जो है वो चूज़ करो अकॉर्डिंग टू यू कि तुम्हें किसकी बात सुननी है। आम सराउंडिंग भी मैटर नहीं करती, तुम्हारी इनबिल्ट जो अंदर अंतरात्मा वो क्या चाहती है ना? तुम्हें एक जैसा इंसान बनना है, अगर तुम वैसे इंसानों के बीच में रहोगे तो तुम्हें और ऑटोमेटिकली तुम ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे, है ना? क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे करूँ मैं इन चीज़ों में, तो सही चीज़ें सुनो ना। जैसा इंसान तुम्हें बनना है तुम वही चीज़ें सुनो। अब तुम ये बोलोगे जैसा इंसान मेरे को बनना है, वो तो मेरे को बहुत एक्सट्रीम लेवल का बताते हैं, ऐसा बताते हैं, वैसा बताते हैं। अरे भाई वो गए भी तो इस स्टेज से ही हैं, मैं भी इसी स्टेज से ही मतलब एक बिलियनर बनूँगा इन द फ्यूचर, ठीक है? सो मैं भी वैसे ही बैठ के वहाँ पे ज्ञान दे लूँगा आप सभी को कि भाई हाँ यार मैंने ये गलती करी थी, मेरे को ये लर्निंग थी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, ठीक है? और ऐसे तुम मेरी ऑडियंस हो गई, ठीक है? सो कीप ग्राइंडिंग, कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है लाइफ में इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन कलयुग, ठीक है? कलयुग है भाई ये अगर तुम्हें सर्वाइव करना है तो यू हैव टू वर्क। चलो ठीक है भाई, राम राम।